नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नारायणपुर से। नारायणपुर उपखंड के अंतर्गत ग्राम गड़ीमा मोड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मेघा पीटीएम निपुण मेला और गृह विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा, कला और नवाचार का ये आयोजन विद्यालय में एक प्रयागराज जैसे अद्भुत संगम के रूप में नजर आया। गृह विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनके स्टॉल लगाए। इसके साथ ही विज्ञान संबंधी प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने आधुनिक मॉडल और मानचित्र के माध्यम से सुंदर चित्रावली पेश की। विद्यालय परिसर को रंगोली और कलाकृतियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आईटी कक्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देशव्यापी संबोधन सुना। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान माता दीन गुर्जर ने शिरकत कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य गिरिराज वर्मा, हजारीलाल बलराम, रविदास गुर्जर, संगीता शर्मा सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण व अभिभावक मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान सरकार की योजना अनुसार आज 23 तारीख को निपुण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में की तैयारियां पहले दिसंबर से ही चल रही थी। दिसंबर में भी 23 दिसंबर को ये डिसाइड हो रखा था, लेकिन किसी कारणवश ये स्थगित कर दिया गया था। तो इसको आज 23 जनवरी को रखा गया। तो बच्चों ने वो पूरे उत्साह के साथ लगभग 15 दिनों से ये तैयारियों में लगे हुए थे। मैडम जी ये कर ले, मैडम जी क्या बनाए क्या नहीं बनाए, ये बच्चों ने अपनी खुद की मेहनत से किया है। ये तो प्रयागराज संगम हो गया, बसंत पंचमी है, सुभाष जयंती है, आपने मेला का निर्माण भी कर दिया और बच्चियों का कला और कौशल देखते ही बन रहा है। तो आप बच्चियों का आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चियों ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एसयूपीडब्ल्यू कैंप का समापन भी है, कृष्ण भोज का आयोजन भी है, जिसमें एसयूपीडब्ल्यू कैंप के समापन के अवसर पर 13 टीमों ने अपने अपने कैंपस में खुद कृष्ण भोग बनाया है। निपुण मेले का आयोजन के साथ साथ वसंत पंचमी भी मनाई जा रही है। पीटीएम की मेगा पीटीएम की बैठक भी थी। तो मैं तो अपनी तरफ से ये टीचर के रूप में यही आशीर्वाद दूंगी कि बच्चे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और बस माँ शारदा की कृपा इन पर बनी रहे। जी, आज जैसा कि माननीय राजस्थान सरकार की तरफ से सभी राजकीय विद्यालयों, सभी विद्यालयों में जो आज निपुण जो राजस्थान है उसके तहत जो निपुण मेला का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप ये स्टॉल लगी हुई है हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो अपनी निपुणता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रखर राजस्थान के तहत जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, विद्यार्थियों को जो पढ़ना लिखना है वो प्रखरता से वो हो सके। और साथ में मेगा पीटीएम का भी आयोजन हुआ है, जिसके तहत अभिभावक हमारे विद्यालय में पधारे। हम सब ने बैठ करके हमारे विद्यार्थियों के जो शैक्षणिक उन्नति है उसके बारे में चर्चा की है। इसके साथ में हमारा जो विद्यालय उसमें एसयूपीडब्ल्यू कैंप चल रहा है, तो उसका भी आज समापन है, जिसके तहत आज सभी विद्यार्थी जो पाकशाला है उसका कौशल जो है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज चल रही हैं और सभी विद्यार्थी जैसा आप देख रहे हैं बड़े जोश और जुनून के साथ। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री का संबोधन। हाँ, बच्चे सुन रहे अभी हमारा संवाद भी हमने अभी संवाद सुना है और हमारे विद्यार्थी संवाद राजसमंद में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नामदेव छिपा समाज की अटूट आस्था और एकता का एक भव्य नजारा देखने को मिला। नामदेव छिपा समाज आम मेवाड़ चौखला संस्था क्षेत्र अकोला और नामदेव गहलोत छिपा समाज समिति कांकरोली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव ने एक महासंगम का रूप ले लिया। अकोला और कांकरोली के छिपा समाज के ने एक जाजम पर आकर इस उत्सव को एक महासंगम के रूप में मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज जन जुटे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा रही, जो राजसमंद स्थित नामदेव मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ जय नामदेव के जयकारों से पूरा शहर गुंजान में हो उठा। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े और बैंड की धुन पर नाचते भक्त समाज का जीवंत संस्कृति को दर्शा रहे थे। इस भव्य आयोजन में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने ठाकुर जी की पालकी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और समाज की इस एकता की सराहना की। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां स्वाधीनता संग्राम की चेतना जगाने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ जिले में देशभक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रमों की श्रृंखला के दूसरे चरण के तहत जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में प्रातः 11 बजे सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन किया गया,
जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित DOIT गार्डन में आयोजित हुआ, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, जिला परिषद CO विनय पाठक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक सहित तमाम आला अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वर में वंदे मातरम का गान किया। पूरा परिसर देशभक्ति के गीतों से गुंजानमय हो उठा। सामूहिक गायन के पश्चात आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष और अनिवार्य मतदान का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। छबड़ा के निकटवर्ती ग्राम कोलूखेड़ी स्थित भारद्वाज फार्म हाउस पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को प्रसादी वितरण के साथ भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन उमड़े जनसैलाब ने कथावाचक के भजनों पर जमकर नृत्य किया और भक्ति रस का आनंद लिया। मुख्य यजमान बाबूलाल भारद्वाज द्वारा आयोजित इस कथा में पंडित उत्तम श्री शर्मा ने अपने श्रीमुख से भागवत महापुराण के प्रसंगों का वर्णन किया। 17 जनवरी से शुरू हुई इस कथा में प्रतिदिन कोलूखेड़ी सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा के अंतिम दिन पंडित उत्तम जी ने भगवान श्री कृष्ण के सुदामा मिलन और परीक्षित मोक्ष को प्रसंग सुनाए। भजनों की धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कथा के दौरान भारद्वाज परिवार और समस्त ग्रामीण जनों ने श्रद्धापूर्वक व्यवस्थाओं में सहयोग किया। कथा की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे प्रसादी का आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। 12 से हरीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। साचौर विधानसभा क्षेत्र के नवसृजित गांव डडूसन की बेचरों की नाड़ी ढानी में प्रशासन की अनदेखी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 6 महीनों से रास्ते में भारी जलभराव के कारण दर्जन भर परिवारों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। हालात ये है कि ग्रामीण अब अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर है। जलभराव के कारण अर्जुन गोदारा, जगदीश जय किशन, भारमल और हडमान गोदारा सहित कई परिवारों का आवागमन बंद है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजमर्रा का राशन लाना भी दुभर हो गया है। सबसे बुरा हाल स्कूली बच्चों का है, जिन्हें गंदे पानी से बचने के लिए 2 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। आपात स्थिति या बीमारी के समय ढाणी तक एम्बुलेंस या वाहन पहुंचना नामुमकिन हो गया है। प्रशासनिक उदासीनता से गुस्साए ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही वैकल्पिक रास्ता, पुलिया निर्माण या जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की तो आगामी चुनावों में ढाणी मतदान का पूरा बहिष्कार करेगी। साचौर से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम दिखा रहे हैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र का ये नवसर्जित गांव डडूसन, जहाँ इस गांव की दर्जनों भर गांव के घरों की स्थिति इतनी खराब है कि इनके आवागमन का रास्ता बिल्कुल बंद ही हो चुका है। हम आज दिखा रहे हैं, आपने विजुअल में देखा जरूर होगा कि पानी कितने क्षेत्र तक फैला है और रास्ते में आवागमन का बिल्कुल रास्ता बंद है। पिछले करीब 6 महीनों से हमारे साथ इस गांव के कुछ युवा भी जुड़ेंगे। सर, ये रास्ता कितने टाइम से बंद है? रास्ता ये करीब 6 महीनों से बंद है। यहाँ पे पूरा आसपास में पानी भर जाता है। मतलब कोई साधन नहीं आता है। जैसे कि हमको कोई भी व्हीकल लाना पड़ता है तो हम रोड के ऊपर छोड़ के पैदल आते हैं। किसी अधिकारी को अवगत कराए? नहीं, किसी को नहीं करवाया। तो इसका स्थानीय समाधान किस प्रकार से हो पाएगा? आपके सरकार के अनुरोध क्या करना चाहेंगे आप? सरकार का अनुरोध कहना चाहेंगे कि पंचायत समिति के सदस्य जो भी है वो मतलब सरपंच वो रास्ता करवाएंगे तो हम भी उनके साथ जो भी हमारी मदद होगी वो हम भी कर देंगे। सर दादाजी, ये इस गांव की आपके दर्जनों भर गांव है, इस गांव में ये स्थिति है, 6 महीने से रास्ता बंद है, तो आपको करीब हॉस्पिटल जाना हो, रोजमर्रा का सामान लाना हो, किस तरीके से लाते हैं? हॉस्पिटल जाना तो घूम कर इधर शेड हो गए, अंदर जाते हैं, कोई रोड नहीं है। अच्छा, नहीं, पानी के अंदर से ही जाते हैं। आपने पंचायत में या SDM को कहीं लिखित में बताया? नहीं दिया, कोई को नहीं दिया। सरपंच को हम बोला था। क्या बता रहे हैं? सरपंच बोला गया अभी हम ट्रॉली डलाई गए, कोई ट्रॉली डलाई और कोई कुछ नहीं किया। ये थे गांव के कुछ लोग, तो इनका दर्द आप सुन पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी जानिए आपके गांव की ये समस्या है इस घरों में। तो आपके बच्चे स्कूल किस तरीके से जाते हैं? मुश्किल से जाते हैं, मैं पानी के में अंदर से जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। घेरा बबूल बाग बहुत है। तो आपका मतलब धर्म जाने को कोई दूसरा रास्ता? कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।
ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब बच्चों को स्कूल तक जाना बंद हो चुका है, किसी को बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है और घर का रोजमर्रा का सामान भी लाना मुश्किल है। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं सवई। साचौर विधानसभा क्षेत्र के नवसृजित गांव डडूसन का विधिवत शुभारंभ एक समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साचौर विधायक जीवाराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और प्रधान प्रतिनिधि हरचंद राम राजपुरोहित ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर नवीन ग्राम का इस ऐतिहासिक अवसर पर विधायक जीवाराम चौधरी ने ग्रामीणों को बधाई देते हुए विकास कार्यों की हरी झंडी लगा दी। उन्होंने अपने विधायक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव में आवागमन को सुगम बनाने हेतु एक अन्य स्थान पर सीसी सड़क निर्माण के लिए 12 लाख रुपए स्वीकृत करने का भी ऐलान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने नवीन ग्राम पंचायत बनने को लेकर ग्रामीणों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विधायक जीवालाल चौधरी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए, जब उनसे जिला प्रभारी सुमन यादव द्वारा गांव-गांव किए जा रहे जनसंपर्क और मनरेगा के नाम बदलने के विरोध पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, गाड़ियों में तेल बहुत है, घूमे उन्हें कौन मना कर सकता है। साचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को, जिन्होंने डबाड़ जैसे छोटे गांव में डडूसन जैसे छोटे गांव में ग्राम पंचायत बना करके गांव वालों को सौगात दी है। इसकी वजह से आगे का जो भी गांव वालों की मंशा के अनुरूप जितने विकास के कार्य होंगे उसमें हम सब सहभागिता निभाते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान। टोडाभीम क्षेत्र के आस्था के प्रमुख केंद्र जगदीश धाम केमरी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वार्षिक लक्ष्मी मेले का भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान जगदीश महाराज के जयकारों के साथ समूचा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम केमरी गांव पहुंचे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी शिरकत की। ये सभी अतिथि रथ यात्रा के पश्चात आयोजित विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान जगदीश की विशाल रथ यात्रा रही। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई ये यात्रा जैसे ही जनकपुरी के लिए रवाना हुई, मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। जनकपुर धाम पहुंचने पर भगवान की विशेष पूजा की गई और परंपरा अनुसार माला की बोली लगाई गई। मेले के दौरान ग्रामीण खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नादोती एसडीएम काजल मीणा और डीएसपी मुरारी लाल मीणा स्वयं मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। टोडाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अबूझ सावे और पावन अवसर पर सनातन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में राजधानी जयपुर में हिंदू सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवशाली समारोह में 15 जोड़ों ने वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे का हाथ थामा। विवाह स्थल को पारंपरिक राजधानी और धार्मिक थीम पर भव्य रूप से सजाया गया था। विद्वान पंडितों द्वारा कराए गए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी 15 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। इस दौरान उपस्थित परिजन और अतिथियों ने नव विवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। नवविवाहित जोड़ों को अपने नए जीवन की शुरुआत में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी जोड़ों और उनके परिजनों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया था। सनातन सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, समानता और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल प्रदान करना है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेड़ता सिटी स्थित केसर देवी स्कूल में बसंत पंचमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक गरिमा और उल्लासपूर्ण वातावरण के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत आराधना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका उषा चौधरी, प्राचार्य प्रियंका बेहरा, प्रबंधक रुचि चौधरी और सचिव राजीव बेहरा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने सामूहिक
सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रियंका बेहरा ने कहा कि मां सरस्वती ज्ञान, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। बसंत पंचमी का ये पर्व हमें शिक्षा और संस्कारों के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। उन्होंने बच्चों को परिश्रम और अनुशासन के जरिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रबंधक रुचिर चौधरी ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शिक्षक कानाराम जांगीड़, विजय सिंह, अशोक जांगीड़, महादेव सिंह, जय दिवाकर, नीतीश कुमार, मंजुला सोनी, रेखा भाटी, मनीषा रोड़ा, अलका, शालिनी, शिवानी और PRO CP पुजारी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। वसंत पंचमी के पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को बुद्धि और ज्ञान की देवी माना जाता है। जैसे वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का भी आरंभ होता है, और वसंत ऋतु में जिस तरह से सब तरफ नई ऊर्जा होती है, हरियाली होती है, उसी तरह से इस दिन से सभी विद्यार्थियों के जीवन में नई ऊर्जा आती है, और जिससे वो अपने आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से सफल होता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीपुरा बीड़ स्थित शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मेगा PTM में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंचते ही स्कूली बच्चों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। दिया कुमारी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को दी गई शिक्षा बच्चों के जीवन की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि मेगा PTM जैसे आयोजनों से अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने और उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर देने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने होनहार छात्राओं को साइकिल वितरित की और बेटियों को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के देवी नगर के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। विधायक गोपाल शर्मा ने शुक्रवार को 6.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 22 लाख लीटर क्षमता की भूमिगत पानी की टंकी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया। इस परियोजना से 25,000 से अधिक लोगों के घरों तक पहली बार बीसलपुर का शुद्ध पानी पहुंचेगा। जलदाय विभाग के अनुसार बेहतर जल आपूर्ति के लिए 55 किलोवाट के 2 पंप सेट लगाए गए हैं। साथ ही 31 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया, जबकि 9 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन शीघ्र बिछाई जाएगी। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि ये परियोजना क्षेत्रवासियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य की नींव है। समारोह में महिलाओं की भव्य कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शेखावाटी के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम जी में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर बाबा श्याम का पीले वस्त्रों और पीले विदेशी फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देख श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंदिर के पुजारी दिग्विजय सिंह चौहान ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए एक विशेष परंपरा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के दिन बाबा श्याम को विशेष स्नान करवाकर उनके अधो वस्त्र भीतरी वस्त्र बदले गए। ये प्रक्रिया वर्ष में केवल एक बार यानी बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। इसके पश्चात बाबा को पीत वस्त्र धारण करवाकर मनमोहक श्रृंगार किया गया। बसंत पंचमी पर उपड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए DSP राव आनंद और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में अतिरिक्त सुरक्षा बल जाप्ता तैनात किया गया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सभी श्याम भक्तों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा श्याम आपके घर में हमेशा खुशहाली बनाए रखें, आपको खूब तरक्की करें, सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें।
मेड़ता शहर के मयूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास और सांस्कृतिक उमंग के साथ मनाया गया। पूरा विद्यालय परिसर पीले रंग की आभा से सराबोर नजर आया, जहां विद्यार्थियों और अभिभावकों ने मिलकर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना की। महोत्सव का शुभारंभ संस्था निदेशक डॉक्टर अंकुर जैन एवं प्रधानाचार्य बलदेव धाम धोलिया ने मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का विद्यारंभ संस्कार करवाया गया। पीले वस्त्रों में सजे बच्चों ने समूह गीत, नृत्य और कविता पाठ के जरिए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उत्सव का मुख्य आकर्षण फूड कंपटीशन रहा, जिसका आधार पीला रंग रखा गया था। इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ साथ उनकी माताओं ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। माताओं ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन करते हुए पीले रंग के कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार किए, जिसे निर्णायक मंडल ने खूब सराहा। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्यालय में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से बसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के सौंदर्य को कागज पर उतारा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ज्ञान और उमंग के पर्व बसंत पंचमी पर सोजत रोड में वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्यों ने एक नई मिसाल पेश की। वरिष्ठ जनों ने अपना समय स्कूली बच्चों के साथ बिताकर उनके साथ खुशियां साझा की और उन्हें भारतीय संस्कृति के गौरव से अवगत कराया। वरिष्ठ नागरिक समिति के सदस्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। वरिष्ठ जनों ने बच्चों के साथ प्रार्थना सभा में बैठकर मां शारदा की वंदना का सस्वर ज्ञान किया। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव सांखला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति और संस्कृति का सुंदर मिलन है। आयोजन संयोजक पूरणमल सोनी ने कहा कि समिति का लक्ष्य है कि ये पावन पर्व हर घर में मनाया जाए, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। पर्व की मिठास बढ़ाते हुए वरिष्ठ जनों ने लगभग 700 विद्यार्थियों को लड्डुओं का वितरण कर उनका मुंह मीठा कराया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चाकसू क्षेत्र के सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता सुरज्ञान सिंह बड़ोदिया को राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के शीर्ष नेताओं ने बड़ोदिया की पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखते हुए उन्हें प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सुरज्ञान सिंह बड़ोदिया की ये नियुक्ति संगठन की नियुक्ति समिति एवं प्रभारी की अनुशंसा पर की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद इस जिम्मेदारी की घोषणा हुई। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति उनके लंबे जुड़ाव को इस नियुक्ति का मुख्य आधार माना गया है। प्रदेश सचिव बनने की सूचना मिलते ही चाकसू क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और माला पहनाकर नवनियुक्त प्रदेश सचिव सुरज्ञान सिंह बड़ोदिया का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भालनी में शुक्रवार को मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान न केवल शिक्षा पर चर्चा हुई, बल्कि छात्र छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से भी सभी का मन मोह लिया। समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न चित्रकृतियां बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों की अतिथियों और अभिभावकों ने जमकर सराहना की। बैठक में उपस्थित बागोड़ा सीबीओ भगवान राम विश्नोई और कार्यवाहक प्रधानाचार्य जालाराम ने अभिभावकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, नियमित उपस्थिति, अनुशासन और सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सीबीईओ विश्नोई के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। LNJ ग्रुप भीलवाड़ा की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था विवेकानंद केंद्र विद्यालय हुड्डा में शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में ज्ञान, कला और राष्ट्रभक्ति का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। समारोह का शुभारंभ प्राचार्य आशा गोयल, गुलाबपुरा थानाधिकारी संजय गुजर, RTO इंस्पेक्टर रामराज खाती और RSWM के लीगल हेड लोकेश चारण ने मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित
कर किया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शिव तांडव स्रोत और मधुर शारदा वंदना की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ओजस्वी कविता पाठ कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परंपरा के अनुसार संगीत कक्ष में वाद्य यंत्रों का विधि विधान से पूजन किया गया। थानाधिकारी संजय गुर्जर ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन के महत्व को समझाया और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। आरटीओ इंस्पेक्टर रामराज खाती ने रोड सेफ्टी विषय पर विशेष सत्र लिया। उन्होंने यातायात नियमों की बारीकी से जानकारी देते हुए छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनने और हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। RSWM ग्रुप के लीगल और लाइजन हेड लोकेश चारण ने विद्यार्थियों में देशभक्ति का जोश भरते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य आशा गोयल ने अतिथियों का आभार जताया व उप प्राचार्य ऋतु यादव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान PM चौधरी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। हमारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।